रीवा से हज यात्रा पर जा रहे लोगों के पहले चरण की ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया है। रविवार को लगन मैरिज हॉल में वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनरों एवं जानकार हाजियों ने हज के दौरान पेश किए जाने वाले अरकान और पहले होने वाली दिक्कतों से बचने की जानकारी दी। रीवा संभाग से इस बार महिला पुरुष मिलाकर कुल 70 लोग हज के लिए रवाना होंगे, जिनकी फ्लाइट 18 अप्रैल से रवाना शुरू होगी। रविवार को रीवा के लगन मैरिज गार्डन में इनसे हज यात्रियों को वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज के ट्रेनरों और जानकार हाजियों द्वारा हाजियों की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान उन्हें हज के दौरान होने वाले अरकानों को प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया गया कि किस दौरान कौन से अरकान करने हैं। साथ ही प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें उन जगहों को भी दिखाया गया जहां पर अरकान पूरे करने हैं। साथ ही ट्रेनिंग के माध्यम से हज के दौरान किस तरह की दिक्कतें आ सकती है और उनसे किस तरह से बचा जाए, इस बात की जानकारी भी दी गई। इस बार हज के कुछ नियमों में बदलाव भी किया गया है। हज यात्रियों को एक स्मार्ट वॉच दी जाएगी, जिससे उनके घूमने या बिछड़ने के बाद दिक्कतें नहीं आएंगी। उसमें लोकेशन रहेगी और एक बटन रहेगी जिससे वो इमरजेंसी पर कॉल कर सकते हैं। वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट जरूर कर रहा है 25 साल से, लेकिन एक अकेले ट्रस्ट का लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हज कमेटी के हज कमेटी पूरी हज के इस्साक साहब हैं, मुफ्ती साहब है, ये है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक ही मेरे को तकलीफ हो रही थी बहुत दिनों से कि मेरे बाद क्या होगा। मैं 25 साल 30 साल से कर रहा हूँ, फिर कभी वक्त होगा उसके बाद क्या होगा। इसलिए सबसे बड़ी जो मेरी अल्लाह ताला की मदद है, गैबी मदद है, वो ये है कि आज पिछले 3 साल से मुझसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाली टीम अलीम भाई, तौसीफ भाई, पप्पू भाई और जितने मुफ्ती साहब और आपका ये पिछले 15-20 साल से आ रहे हैं, ये सब की वजह से ही ये जो कामयाब है और ये अल्लाह का करम है। और बाकी पूरे रीवा के लोग, एक और अच्छी बात यह है कि आज तक 25 साल में रीवा का कोई भी हाजी कभी भी आकर शिकायत नहीं करी। इस बार 57 लोग हज कमेटी से हैं और 8 लोग प्राइवेट से हैं, टोटल 65 लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है आज, वो 70 लोगों को दी जा रही है। इसमें मऊगन जिले के भी हाजी हैं और सीधी जिले के भी हाजी शामिल हुए हैं। सीधी से 4 लोग हैं, बाकी लोग रीवा के हैं। इस बार के बदलाव में मेन बदलाव ये किया गया है कि अभी इस बार जो है उनको एक रिस्ट बैंड या कि स्मार्ट वॉच कहिए, जो कि अभी तक नहीं दी जाती थी, स्मार्ट वॉच दी जा रही है, जिसके कारण हाजियों को जो एक घूमने की खोने की दिक्कत आती थी, कहीं भटक जाते थे, रास्ता भटक जाते थे, उनके इनमें लोकेशन भी है, हेल्थ भी है और SOS एक बटन भी है। आज ये जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट और हज कमेटी की जानिब से, ये हज का तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसमें सभी हुज्जाज इकराम को हज की पूरी ट्रेनिंग, पूरी जानकारी, हज कैसे अदा करना है, हज की फजीलत क्या है, हज के तरीके क्या हैं, क्या क्या सहूलतें हैं, एहराम में आपको क्या पाबंदियां होंगी और किन चीज़ों से आपको बचना है, किस तरीके से हज अदा करना है, ये सारी मालूमात आज दी गई है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हज कमेटी की जानिब से वहाँ पर क्या बदलाव किए गए हैं, क्या चेंजिंग की गई है। इस्लाम में हज एक अहम रुकन है। जिस तरीके से नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, इसी तरीके से हज का भी एक अहम उसकी फजीलत है। और यहाँ तक हदीस में जिक्र किया गया है कि हज कर लेने के बाद अल्लाह का बंदा ऐसे हो जाता है जैसे कि आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है।